फ्रेंड्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो हमें एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स प्रोवाइड करती है उनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड, ताकि हम उनकी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करें, उनकी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को कॉन्फ़िगर करें। और एज अ विजुअली इम्पेयर्ड, भले हम किसी भी टाइप के हों, भले हम लो विजन वाली कैटेगरी में आ रहे हों, टोटली ब्लाइंड हो, कैसे भी हैं, सो हम उनकी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने के बाद। बहुत सारी एप्लीकेशन प्रोवाइड करती भी हैं, बहुत सारी नहीं भी करती हैं। जो प्रोवाइड करती हैं उनमें से एक है व्हाट्सअप। व्हाट्सएप भी आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग प्रोवाइड करता है, ताकि आप उसे कॉन्फ़िगर करो और आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओ। आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ही एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि क्या है उसके अंदर, क्या आपके काम का है, क्या नहीं है, क्या आपको ऑन रखना चाहिए, क्या नहीं, सब कुछ। वीडियो यूजफुल और इंटरेस्टिंग रहेगी, इसलिए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको मिलेगा कहाँ पे। सो आपको व्हाट्सएप अपना खोलना है। ठीक है, आपका व्हाट्सएप अपडेटेड ही होना चाहिए। हालांकि ये फीचर्स पहले से हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम कुछ इन्हांसमेंट इसमें होती रहती है, इंप्रूवमेंट्स भी होती रहती है, क्योंकि कुछ बग्स भी हैं। ओके, क्योंकि ये इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो आपके स्टिकर्स, इमोजेस और इन सब चीज़ों से इमो आपके एनिमेशन से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, तो यहाँ पे भी वो करते रहते हैं। सो आपका व्हाट्सअप अपडेटेड ही होना चाहिए। ओके, ज़्यादा पुराना नहीं हो, अच्छा होगा कि अपडेटेड ही हो। जब आप अपडेट कर लेंगे तो आपको अपना व्हाट्सअप खोलना है, मोर ऑप्शंस में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, और वहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, और आपको नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि होगा ये। Accessibility, increase contrast, animation. ओके, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट एंड आपका एनिमेशन। ओके, सो ये आपको ऑप्शन मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग का ही है ये। इसके अंदर हम चलेंगे। ओके, Accessibility. Portrait. Back. बैक का बटन आया है Accessibility. और एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आया है। ये हेडिंग है। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो स्क्रीन रीडर यूजर्स के किसी भी काम के नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि एज स्क्रीन रीडर यूजर्स जो हैं वो टोटली ब्लाइंड ही होंगे, मैक्सिमम जो यहाँ पे लोग हैं उनमें से। ओके, सो अगर आप एक टोटली ब्लाइंड हो तो आगे के ये दोनों फीचर आपके किसी काम के नहीं हैं। तो यहाँ पे दो ही फीचर हैं। ठीक है, वो दोनों ही फीचर आपके किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब पता कैसे होगा कि क्या काम करता है, आप विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जो फीचर हैं वो बेसिकली लो विजन वालों के लिए हैं, जो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो देख सकते हैं तो उनके काम आ जाएंगे, लेकिन एज अ टोटली ब्लाइंड आपके किसी काम में नहीं आएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आपके काम के हैं या नहीं। हो सकता है इन फ्यूचर आप किसी को मोबाइल दे रहे हो और उनको नहीं दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो आप उनको ऑन करके ये फीचर्स दे सकते हो, ताकि वो अच्छे से यूज़ कर पाए। अब यहाँ पे मैं जो भी आपको एग्जांपल्स दूंगा वो सारे के सारे विजुअलाइज करा के ही दूंगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, अगर आप एक लो विजन वाले हो तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मैं फर्स्ट फीचर के ऊपर अपना फोकस लेके जाता हूँ, रीड करवाता हूँ। आप सुनिए ये क्या है। Increase contrast, darken key colors to make things easier to see while in light mode.off. ओके, तो यहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया गया है। जैसे ग्रीन और ब्लू का है। ठीक है, बॉक्सेस बने हुए हैं काफ़ी सारी जगहों पे। ठीक है, जो हम चैट में मैसेजेस भेजते हैं और रिसीव करते हैं। ठीक है, ठीक है, इमोजीज होती हैं। ठीक है, तो जैसे मोर ऑप्शन हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा बॉक्स में वो गोल कलर के बॉक्स में बनाया रहता है, ग्रीन। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जो नॉर्मल यूजर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, देखने में काफ़ी सुंदर लगती है वो चीज़। बट बट एज अ टोटली ब्लाइंड या लो विजन, ठीक है, वो हमारे एज अ टोटली ब्लाइंड तो किसी काम के नहीं है, लेकिन जिसको थोड़ा बहुत दिखता है, ठीक है, उसके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इतने सारे कलर्स हैं। वो अच्छे से किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा, उसको आंखों का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ेगा।
ठीक है, तो उसमें उसको प्रॉब्लम होगी। तो अच्छा ये है कि वो सारी चीज़ें डार्क हो जाए। ठीक है, वो टेक्स्ट डार्क हो जाए, ठीक है, वो कलर्स डार्क हो जाएं, ताकि वो आराम से उन चीज़ों को पढ़ पाए, देख पाए। तो यही ये फीचर करता है, और कुछ भी नहीं है इसमें। जब हम इस फीचर को ऑन करते हैं तो सारी चीज़ें डार्क हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपका जो व्हाट्सअप है एकदम से टक करके सा थोड़ा ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो डार्क हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। On. Accessibility. ठीक है, दोबारा ये ओपन हो गया, और यहाँ पे सब कुछ अब डार्क डार्क दिख रहा है। ठीक है, सब कुछ देख भी पा रहे होगे आप स्क्रीन पे कि काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे सब कुछ अब आराम से देखा जा सकता है। और यहाँ पे ये जो चीज़ है वो ये है कि आपकी मोबाइल में सेटिंग्स आपने कुछ भी की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये खुद की एक्सेसिबिलिटी सेटिंग जो है व्हाट्सएप की है, तो व्हाट्सएप पे ही अप्लाई होगी, बाहर नहीं। ठीक है, पूरे व्हाट्सएप पे अप्लाई होगी ये। अब इस फीचर का काम यही है, आप इसे ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हो। स्क्रीन रीडर यूजर के लिए रिकमेंडेड ये है कि आप इसे ऑफ रखो। ठीक है, अगर आप लो विजन वाले हो तो आप ऑन रख सकते हो। स्क्रीन रीडर यूजर अगर किसी ऐसे व्यक्ति को फोन दे रहे हो जो लो विजन है, जिसको ज़्यादा नहीं दिखता है, तो फिर आप उसे ऑन करके ये फीचर दे सकते हो, ताकि वो आराम से देख पाए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। Back. Accessibility. Animation. Back. Animation. Choose whether stickers and GIFs move automatically. अब ये एक कॉम्बो बॉक्स टाइप का है, तो इसके अंदर चलते हैं। Animation. एनिमेशन से रिलेटेड है ये। Back. Animation. When turned on, emoji, stickers or GIFs will move automatically. ओके, इसके डिस्क्रिप्शन में ही बता दिया कि ये क्या करेगा, कि क्या इमोजी, स्टिकर या गिफ जो है ऑटोमेटिकली मूव करे या ना करे। तीन आगे चेकबॉक्स है। ठीक है, टॉगल बटन है, बेसिकली ऑन या ऑफ कर सकते हो। Emoji on. इमोजी मैंने ऑन किया हुआ है, Stickers off. स्टिकर्स को मैंने ऑफ किया है, GIFs off. गिफ्स को भी मैंने ऑफ किया हुआ है। Back. बस, एक मिनट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो, जब हम चैट के अंदर कोई भी चीज़ भेजते हैं इन तीनों में से, मतलब गिफ्ट भेजें, स्टिकर भेजें या इमोजी भेजें, तो वो जो इमोजी या स्टिकर या गिफ्ट है, तो वो मूव करते हैं, क्योंकि एनिमेशन ही तो है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको डांस करता हुआ इमोजी भेजूं, तो वो सिर्फ एक पोज में थोड़ी जाएगा, वो डांस कर रहा होगा। ठीक है, वो डांस कर रहा होता है वो। ठीक है, तो क्योंकि वो एनिमेशन है, तो वो डांस करता रहे, मतलब वो मेरे को चैट में दिखाता रहे कि डांस कर रहा हो जाते हुए। ठीक है, या फिर वो एक जगह स्टक हो जाए, और वो अगर बार बार मूव करता रहेगा, तो असल लो विजन मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। टोटली ब्लाइंड के तो किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि उसको तो डांस करता हुआ ही नहीं दिखेगा वो। ठीक है, कुछ भी नहीं दिखेगा उसको, तो उसको सिर्फ इमोजी बोलेगा कि डांसिंग इमोजी, इस तरीके से। ठीक है, तो लो विजन वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्मल लोगों के लिए काफ़ी काम का है ये। ठीक है, काफ़ी एनिमेटेड लगता है जब हम इन तीनों ही चीज़ों को देखते हैं चैट के अंदर। तो काफ़ी सुंदर हो जाती है हमारी चैट, जो इन चीज़ों को हम अपनी चैट में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारे नॉर्मल पर्सन स्टिकर्स का काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका मेन रीज़न ये है कि वो मूव कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली मूव कर रही होती है, क्योंकि एनिमेशन हैं सारे के सारे। ठीक है, एनिमेशन की तरह वो रिपीट हो रहे होते हैं। आपके स्क्रीन रीडर कुछ भी नहीं बोलेगा कि वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, पर वो एक्चुअली में हो रहा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हो। स्क्रीन रीडर के यूजर्स के लिए रिकमेंडेड ये है कि वो ऑफ रखें इन तीनों ही फीचर को। और जो लो विजन वालों के लिए रिकमेंडेड ये है कि वो इसमें से इमोजीज को ऑन रख सकते हैं। स्टिकर्स और गिफ्ट्स थोड़े जो हैं आंखों पे जोर मारते हैं। ठीक है, तो आप उन दोनों को ऑफ रख सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहो तो इमोजीज को भी ऑफ रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको कितना दिख रहा है। ओके, नॉर्मल यूजर्स तो इसको ऑन ही रखें, क्योंकि काफ़ी सुंदर लगती है चैट जब हम इनको यूज़ करते हैं। मैं तीनों को ही यूज़ करता हूँ। ओके, सो ये बेसिकली एक्सेसिबिलिटी सेटिंग है जो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नेक्स्ट, कौन सी एप्लीकेशन की एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स आप जानना चाहते हैं, ताकि आप उसको समझ पाएँ और अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर कर रख पाएँ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।